नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक वही संधि चल रहा था। संधि में आज हम वृद्धि संधि से शुरुआत करते हैं। वृद्धि संधि में इधर ए आर की मात्रा प्लस ए आई ओ ओ ऐसा संबंध यदि कहीं है तो वो वृद्धि संधि रहेगी। यानी इस प्लस के इधर तो ए आर की मात्रा और इधर ए आई ओ यदि है तो वो वृद्धि संधि है। तो इसकी जो कंडीशनें बनेगी, कंडीशन बनेगी, पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी ए आर प्लस ए बराबर आई। दूसरी कंडीशन बनेगी ए आर प्लस आई बराबर आई। तीसरी कंडीशन बनेगी ए आर प्लस ओ बराबर औ। चौथी कंडीशन बनेगी ए आर प्लस औ बराबर औ। ये चार कंडीशनें बनती हैं। इन्हीं चार कंडीशन को अपन उदाहरण से समझ लेते हैं। पहली कंडीशन का उदाहरण है एक प्लस ए का वर्ग। ये पहली कंडीशन। यहां ध्यान दीजिए ए प्लस ए, यानी यहां मात्रा तो एक ही है, स्वर ए है। तो ये जो कंडीशन बनती है देखिएगा ए इधर ए और ए, ये कंडीशन वृद्धि संधि की। संधि तो यहां कौन सी होगी? वृद्धि होगी। अब परिणाम क्या निकलेगा? इसका इन दोनों का परिणाम निकलेगा आई। यहां बचा क्या? एक। इधर बचा क। तीनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा आई के कहा। तो ये कंडीशन नंबर एक। दूसरी कंडीशन में क्या कहा उसने? दूसरी कंडीशन का उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य। यहां आ की मात्रा है, ऐश्वर है। तो ये कंडीशन भी किसकी है? देखिएगा ए आर की मात्रा इधर आई, ये भी वृद्धि संधि की कंडीशन है। जब ये वृद्धि संधि की कंडीशन है तो यहां आपके पास बचा क्या? महा, इन दोनों का आई बन गया। इधर क्या बचा? सेवर्यम। तीनों को जब जोड़ा तो बना महेश्वरियम। ये दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन का कहा उसने? तीसरी कंडीशन का कहा गंगा प्लस ओघ। ये कंडीशन। यहां मात्रा आ की, स्वर अपने पास ओ है। तो ये कंडीशन भी किसको फॉलो करती है? इस चीज को फॉलो कर रही है। तो संधि कौन सी? वृद्धि हो जाएगी। तो संधि अपने पास वृद्धि रहेगी। तो इन दोनों का बनेगा क्या? इन दोनों का बन जाएगा औ बन जाएगा। अपने पास बचा क्या? गंग, पीछे घ, तीनों को जोड़ देंगे गंगोघ। ये कंडीशन अपनी बन गई तीसरी। चौथी कंडीशन में कहा
1 प्लस औषधि। यहां अपने पास एक ही मात्रा है, औ अपने पास स्वर है, ये कंडीशन भी इस चीज को फॉलो कर रही है, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों का बनेगा औ बनेगा। यहां अपने पास बचा क्या, 1 एयर सधी, तीनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा वनौषधि। तो ये 4 कंडीशन, पहली ए आर के साथ ए जोड़े तो आई बनता है, दूसरी कंडीशन ए आर के साथ आई जोड़े तो आई बनता है, तीसरी कंडीशन ए आर के साथ ओ जोड़े तो ओ बनता है, चौथी कंडीशन ए आर के साथ ओ जोड़े तो ओ बनता है। ये 4 कंडीशनों को अपने प्रत्येक उदाहरण वाइज समझ लिया, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। तो ये तो इसकी 4 कंडीशन अपने समझ ली। अब इसमें कुछ अन्य है, उनको अपन एक एक करके समझ लेते हैं। इसके अंदर अन्य कुछ नियम है, वो अपन देखते हैं प्रदेश में क्या अन्य नियम। तो अन्य नियम इसके अंदर, ये जो अन्य नियम है वो अपने गुण संधि के अपवाद है। गुण संधि के अपवाद, गुण संधि के अपवाद कैसे, इसके अंदर गुण संधि में ए प्लस उ या उ ओ बनता था, लेकिन यहां किसी कंडीशन में ओ न बनकर ये न बनकर औ बनेगा। गुण संधि में ए के साथ जब री जोड़ते थे तो अर बनता था, लेकिन यहां अर न बनकर आर बनेगा। कुछ एक नियम है, उनको अपन देख लेते हैं। तो पहला जो नियम वो है ये है कि ए के साथ यदि अपन उ शब्द जोड़ दें तो यहां जो है ए प्लस उ, तो ये बन जाएगा औ बन जाएगा। इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा पृष्ठ प्लस ऊह। तो देखेगा यह है या उ, इनको अपन जोड़ेंगे तो ए प्लस ओ बन जाएगा, तो ये बनेगा अपना पृष्ठोह, ये बन गया। दूसरा इसमें एक उदाहरण है, वो की है अक्ष प्लस उहनी। यहां भी अ प्लस उ है, तो ये भी औ बनेगा। तो इस उदाहरण का बन जाएगा अक्षो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। अब यहां न बना, क्यों बना, क्योंकि संस्कृत के अंदर र और श के बाद न का अनय बन जाता है। अब यहां क्षमा क और श है, इसलिए न का अनय बन जाएगा। उसके बाद तीसरा है, तीसरे नियम में उसने कहा यदि ए के साथ रीतः जोड़ दें तो ए प्लस री बनकर आर बन जाता है। कब बनेगा, वो बनेगा सुख प्लस रीतः, तो बना सुखार्थः। चौथा नियम कह रहा है कि यहां अब उप और
और प्र, ये 4 उपसर्ग है। अकारांत उपसर्ग यानी जिन उपसर्गों के पीछे ए की मात्रा हो, तो 22 उपसर्ग में से 4 उपसर्ग ऐसे जिनके पीछे ए की मात्रा है। इनके साथ यदि ऋकार धातु जुड़े, ऋकार धातु यानी वह धातु जो री से शुरू हो रही, ये धातु जुड़े तो भी इनका आ और री मिलकर आर बनता है। इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा प्रधन निरीक्षति। तो देखिए इनमें से उपसर्ग है, ये ऋकार धातु है, री से शुरू होने वाली धातु है, तो इनका बन जाएगा प्रारच्छति। फिर आपके 5वां है वस्त्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण, दश। ये कुछ शब्द है। इन शब्दों के साथ यदि ऋण शब्द जोड़ेंगे तो भी इनका ए और री जुड़कर आर बनेगा। इसका उदाहरण देखें तो प्र प्लस ऋणम तो बन जाएगा प्रारणम, ये बनता है। तो ये अपने वृद्धि संधि के अन्य नियम, केवल इन 5 नियम है। ये जो गुण संधि के अपवाद है, इस 5 कंडीशन के अंदर गुण संधि नहीं होती। बाकी सब में तो गुण संधि का नियम जो लग रहा है वो लग ही रहा है। इन 5 कंडीशन के अंदर वृद्धि संधि रहती है। तो यहाँ अपने वृद्धि संधि यहाँ अपनी कंप्लीट हो जाती है। आगे की अपनी जो संधि है वो है यण संधि। आगे की यण संधि में देखते हैं अपन। यण संधि के अंदर यण संधि में ई, उ, री, लड़ी की मात्रा रहती है। इनके साथ असमान स्वर जुड़े, असमान स्वर जुड़ते हैं। तो ये जो कंडीशन यदि आती है, ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति कहीं आती है तो वो संधि यण संधि कहलाएगी। अब इनका क्या परिणाम बनेगा वो अपन को देखना है। तो इनका जो परिणाम बनेगा वो बनेगा ई है, ई के बाद असमान स्वर जुड़े। असमान स्वर का मतलब इधर यदि ई की मात्रा तो इधर ई स्वर नहीं होना चाहिए, ई के अलावा कोई भी स्वर हो। तो जो ई है उसका ये बना लेते हैं, तो जो असमान स्वर है उसकी इसमें मात्रा जुड़ जाएगी ये में। असमान स्वर की मात्रा वो इसमें जुड़ जाएगी। ऐसा ही ऊ है, ऊ के साथ यदि असमान स्वर जुड़े तो ऊ का व बन जाता है और उसमें असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। ऐसा ही री का है, री में असमान स्वर जुड़े तो री का र बनता है, असमान स्वर की मात्रा भी जुड़ती है। इसी प्रकार लरी का है, लरी में असमान स्वर जुड़े तो लरी का लय बनता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। तो गुण संधि यण संधि में 4 कंडीशन बनती है जो कि अपने यहाँ देख ली। अब इनको अपन उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहली कंडीशन का उदाहरण इति, धन आदि। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, ई की मात्रा स्वर आ। यहाँ पर पहले भी 3 संधियां पढ़ चुके हैं।
दीर्घ की कंडीशन यहाँ नहीं है, गुण की कंडीशन नहीं है, वृद्धि की कंडीशन नहीं है, लेकिन यण संधि की कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो यण संधि की कंडीशन यदि फॉलो करता तो ई का क्या बनेगा, यह में एस मान स्वर की मात्रा तो या आ की मात्रा तो या बन जाएगा। इधर अपने पास बचा ई, इधर बचा डी, तीनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा इत्यादि। कंडीशन नंबर 2 ऊ वाली है, वो शब्द है अनु प्लस अय। यहां जो मात्रा है ऊ की है, स्वर अपने पास ए है, ऊ का वे बनता है, वे में मात्रा जुड़ जाएगी एक, वे पूरा हो जाएगा। यहां अपने पास बचा अन, ये बचा य, तीनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा अन्वय। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में पितृधन आज्ञा, यहां मात्रा अपने पास री की है, स्वर आ है। तो ये कंडीशन देख लीजिए, ये जो कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, यण संधि को फॉलो कर रही है। जब यण संधि को फॉलो कर रही है तो री का रे बनता है, रे में मात्रा जुड़ती है, ऐ समान स्वर की रा बन जाएगा। यहाँ अपने पास पित्त हो जाएगा और यहाँ आ गया ज्ञा। अपन को पता है आधे तय के बाद यदि रे आता है तो अपन उसको त्र बनाते हैं, तो यहाँ भी त्र बनेगा। ये जब बनेगा तो ये बन जाएगा पित्रा, पित्राज्ञा। चौथी कंडीशन है ली वाली, तो इसको अपन ली प्लस आकृति, यहां देखिए ली यानी मात्रा कौन सी ली, ये अपन को उस दिन भी बताया गया था कि ली एक ऐसा स्वर है जो खुद ही स्वर है, खुद ही मात्रा है, ये खुद ही अश्व है, खुद ही दीर्घ है, तो मात्रा भी इसकी ही है और स्वर है अपने पास आ। ये कंडीशन बनी तो ली का ले बना, ले में मात्रा ऐसा स्वर की ला बन गया। तो यहाँ पर पास कुछ बचा ही नहीं क्योंकि मैंने पूरा ही उठा लिया, वही स्वर की मात्रा तो पूरा उठाया तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा अपने पास कृति। अब इनको अपने जोड़ा, इनको जोड़ा तो बना अपने पास लाकृति। तो ये चार कंडीशनें यण संधि की है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। इन्हीं चार कंडीशन के अंदर अपनी पूरी यण संधि कंप्लीट